नमस्कार। कनक जीवन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। अभी विश्व पर्यावरण दिवस बीता है। इस संबंध में मैं कुछ बातें जो मुझे परेशान और हैरान कर रही है। कब से मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ या पूर्व की किताबों से जानकारी मैंने ली थी। एक बात मुझे सोचने में यह आ रहा है कि पर्यावरण को सही रखने के लिए, पर्यावरण को ठीक रखने के लिए ये सारी जिम्मेवारी निम्न तबके के लोगों को है, यानी गरीब को, यानी किसान परिवार को। लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने का सारा जिम्मा किसका है? बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, नेताओं को, जो एक बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं। जब पर्यावरण दिवस आता है तो एक पेड़ लगा करके कहा जाता है कि आप लोग अपने खेतों में अगल बगल में जो भी जगह बचता है उसमें पेड़ लगाएं। वाह, ये तो बात हो गई कि माजा मारे गाजी मियाँ अमार खाए डफाली। थोड़ा सा मैं ये बात बताना आप लोगों को चाहूँगा। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, पर्यावरण किसी का बपौती नहीं है। पर्यावरण है तो हम हैं, चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो। ये शुरू से होता रहा है। बड़ी बड़ी कहानियों में मैंने सुना है, बड़ी बड़ी कविताओं में भी मैंने सुना है, और मैंने पढ़ा भी है और देखा है कि शुरू से लेकर अभी तक दुनिया जब से विकसित हुई है, दुनिया जब से चल रही है, पर्यावरण को सही रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए सारी जिम्मेवारी गरीबों पर आ जाती है, किसानों पर आ जाती है। ये बात सत्य है। ऐसा होना चाहिए। वह गरीब, वह किसान अपने खेतों पर खटता है, अन्न उपजाता है, वृक्ष जरूरत से ज़्यादा लगाता है, लेकिन कोई उसको देखने नहीं जाता। आज नेताजी एक वृक्ष लगा दिए तो मीडिया वाले टीवी पर, अखबारों में उनका नाम उस पेड़ के फोटो के साथ छप जाता है। ये आज की बात नहीं है, इसका इतिहास गवाह रहा है। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग भी सुने, उस कहानी को आप भी सुने। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राज को देखने के लिए वो कभी कभी निकलता था कि मेरी प्रजा कैसी है, मेरे बारे में क्या विचार रखती है, अच्छा या बुरा। उस राजा ने जब प्रजा को देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर वह निकला, रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक आम का पेड़ लगा रहा है। उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह वृद्ध ऐसा था कि उसका पांव कब्र में लटका था। यानी वो आज मर जाए या कल मर जाए या 5 दिन के बाद मर जाए, ये कहा नहीं जा सकता था। वह राजा उसको देखा और बड़ी विनम्रता के साथ वह राजा जाकर उनके पास बोला, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? वो वृद्ध व्यक्ति समझता नहीं था कि ये राजा हैं कि कौन है। वह उनकी तरफ मुखातिब हुआ और उसने कहा कि बाबू मैं एक पेड़ लगा रहा हूं। राजा के मुंह से निकला कि यह पेड़ आप क्यों लगा रहे हैं? वह पूछा कि यह पेड़ आप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपकी स्थिति ऐसी है कि हो सकता है कि कल मर जाए, हो सकता है कि 5 दिन के बाद मर जाए। पेड़ लगे या न लगे, लेकिन पेड़ लगाने के बाद का जो मुनाफा होगा या जो फायदा होगा, उसका फायदा आप नहीं पाएंगे, उसका फायदा आप नहीं ले पाएंगे। फिर भी ये पेड़ लगाए जा रहे हैं। वह वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और उस राजा से कहा कि बाबू यह तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। अगर यही सोच हमारे पूर्वजों ने रखा होता तो आज जो आम का फल हम चख रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। हम यह पेड़ अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, हम आने वाले पीढ़ियों के लिए लगा रहे हैं। उस राजा को यह बात समझ में आ गई कि आप धन्य हैं, आप इस धरती के असल में सपूत हैं। और राजा प्रसन्न होकर उस वृद्ध व्यक्ति को एक सोने का आम दिया। उस सोने के आम का वह भोग नहीं कर पाया,
और वो वृद्ध चल बसा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू से लेकर अभी तक पर्यावरण को बचाने का काम केवल गरीब, केवल किसान, केवल नीचे तबके के लोगों ने किया है। बड़े लोगों ने तो केवल इसको भुनाकर अपना नाम छपवाया है। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया बदल गई, देश आज़ाद हो गया, लेकिन पर्यावरण के बारे में सोचने वाले लोग वहीं के वहीं पड़े हैं। और जिसको सोचना है वो आज भी सोचता है, पहले भी सोचता था और कभी भी सोचता रहेगा। धन्यवाद। अगर मेरी यह बातें या मेरा यह सोच आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं।